बेवकी बे, ओस्मान तो देखो जरा कितना टैलेंटेड लग रहा है ना। तुम्हें अपनी बेटियों के टैलेंट की तारीफ करनी चाहिए। क्यों, अब मेरी बेटी को क्या हो गया? थोड़ा शिफ्ट हो गया। हाँ ठीक है, इन दिनों सेट पर बड़ी ही थकान होती है और ये बहुत ही नॉर्मल है। बेवकी बे, वो हमेशा मिस्टर जान के करीब क्यों होती है? निहात कहीं वो मिस्टर जान को पसंद तो नहीं करती? नहीं, अगर ऐसा होता तो वो हमेशा मिस्टर जान के पास खड़ी रहती। बेवकी बे, वो हमेशा मिस्टर जान के करीब ही खड़ी रहती है। ओ मेरी बच्ची, उसे तो पता ही नहीं आदमियों को ट्रीट कैसे करते हैं। जान को शायद इंटरेस्ट नहीं है, वो खुद को बेवकूफ बना रही है। ओके, हम ऐसा करते हैं। तुमने देखा, वो उसमें जरा तुम भी एक इंटरेस्ट मिनट नहीं ले जरा। रहे हैं। वो उससे दूर चले गए और हमारी बेटी हमेशा उसके पीछे होती है। मैं अपनी बेटी को ऐसे नहीं देख सकता। हाँ, मैं ऐसा उसे ही करो। जाओ जाओ। हाँ सनम, मैं काम कर रही हाँ हूँ हटो हटो पापा। हटो हटो हटो, एक मिनट। हाँ हाँ, तुम काम करो बेटा, लेकिन एक सेकंड के लिए यहाँ आओ, मुझे थोड़ी सी बात करनी है तुमसे। क्या हुआ? प्लीज एक सेकंड के लिए। आप ठीक तो है ना? कुछ नहीं, बस मुझे जरा सी बात करनी है थोड़ी सी। सनम, देखो हमारी कार यहीं पर ही खड़ी है, हम वापस घर चलते हैं। पापा मैं नहीं आ सकती, परेशान हो मुझे गया। वहाँ एक हेल्पर की तरह काम करना है। ठीक है, वो तुम करो, लेकिन इम्पोर्टेंट लोगों के लिए जगह खाली रखना बहुत जरूरी है ना, है ना? नहीं नहीं, लेकिन वो ऐसा नहीं करती है। वो हमारा काम है, हमेशा एक्शन में रहना। सनम सही है। आराम से बेटा, आराम से। इतनी भी जल्दी क्या है, आराम से। उसको तो कूदना है, अगर नहीं किया तो बातें आगे नहीं बढ़ेगी। और ऐसी कोई भी बात नहीं है जेजे। वाह क्या बात है मेरी सनेम। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा जेजे की ये कैसी जिंदगी है? गीले होकर शूटिंग करो, रात भर टेंट में रहो, अजीब अजीब कपड़े पहनो, झूठ झूठ मुस्कुराओ। ये सब के सब नकली है, सब कुछ धोखेबाजी है। मैं तुमसे कह रहा हूँ, ये जगह सबसे झूठी है और हमारा नेबरहुड सबसे सच्चा है। सुनो, मैं नेबरहुड से हूँ और किसी को भी अपने कल्चर का इंसल्ट कभी भी करने नहीं दूंगी। किसने कर दी नेबरहुड के इंसल्ट? ये फिर से यहाँ पर आ गए। ओके, तो शूटिंग खत्म हो गई, सब कुछ अच्छे से हुआ। हर चीज के लिए आप लोगों का शुक्रिया। और वो क्रेप्स, वो तो बहुत ही डिलीशियस थे। और एक टीम की तरह आप लोगों ने हमारी बहुत ज्यादा हेल्प की है। ओ कोई खास बात नहीं थी, बस रोज का खाना ही था और कुछ। अगर ये आपके यहाँ का रोज का खाना है तो मैं तो घर से बाहर ना निकलूं। हाँ तो मत निकलना। ओके, हम जल्दी ही काम करेंगे। थैंक यू सो मच। और अब हम लोग सब कुछ रैप कर लेते हैं। हाँ चलिए, सामान इकट्ठा करते हैं मिस्टर जान। बाय पापा। मिस्टर जान, मैं सारे टेंट्स की जिम्मेदारी हाँ, लेता मेरी हूँ। प्यारी माँ, बाद में मिलती हूँ। टेक केयर। आपसे मिलकर बहुत बहुत खुशी हुई। मैं आ रही हूँ मिस्टर जान। मिलते रहिएगा। आय हान, सनेम सनेम। वो कितना अच्छा है, सैनब को गलत फहमी हुई है। ठीक है बेवकी बे, तुमसे बात करना, मैं तो पिता हूँ इसलिए मैं बात नहीं कर सकता, इसलिए मैं सिर्फ उसे दूर से देखता रहूंगा बस। हाँ हाँ, मैं समझ रही हो ना? बात करूंगी उससे। हाँ। तुम आज घर पर आ रही हो न जान? नहीं, आज मैं एडिटिंग पे जाऊंगा, बहुत अर्जेंट है। तो तुम रात भर घर पर नहीं आओगे? हाँ, आज नहीं आऊंगा। तो फिर तुम वीकेंड पर रेस्ट करोगे, हम साथ में वक्त गुजारेंगे और मेरा बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे। तो कैसा रहेगा ये? तुम्हारा बर्थडे तो नेक्स्ट वीक है। हाँ, इस वीकडे में है, तो मैंने सोचा क्यों ना मेरा बर्थडे वीकेंड में मनाया जाए। मैं खाना बनाऊंगी, हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। वैसे घर में कैंडल्स है न जान? तो तुम्हारा बर्थडे है? हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सनी। सने, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, घर तो जाओगी ना? मेरे साथ कोई चालाकी नहीं चलेगी, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, कभी भी नहीं। अपना बेस्ट तो सनेम, समझ गई? मिस्टर जान, वैसे मैं किसी से फेवर नहीं लेती, लेकिन मुझे खुशी होगी अगर आप आज मुझे अपने घर छोड़ देंगे। मैं बहुत थक गई हूँ और आप भी थक गए होंगे। आप तो अभी जाके काम करेंगे और पोलन आराम करेगी, क्योंकि आज तो पोलन का बर्थडे है। ओके, इन शॉर्ट मुझे तुम्हें घर छोड़ना है। यस। हाँ। ओके। और बाय द वे, आपको फोबिया है ना, तो ये स्पीड 50 किलोमीटर के ऊपर मत रखना। ओह हाँ यार, मैं तो भूल ही गया था। हाँ, थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे याद दिला दिया। नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, सही, राइट, तुम सही कह रही हो। वो मुझे पता था, उस दिन आपने बताया जो था। या ओके, मैं स्लो डाउन कर लेता हूँ। 50 किलोमीटर पर आवर के ऊपर नहीं जाना।
वैसे ये बात बिल्कुल ही नॉर्मल है, पर मुझे फिजिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। वैसे तो मुझे वीकेंड में टाइम मिलता है, पर फिजिक्स मेरे लिए बहुत कुछ है। फिजिक्स मेरे लिए लाइफस्टाइल है, ये मेरे लिए क्या कुछ नहीं है। मतलब मैं आपको क्या बताऊं, फिजिक्स में मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। बहुत अच्छा। वेल सनम, तुम्हारा घर काफी दूर है, कोई भी जल्दी नहीं है हमें, और प्लीज तुम गाड़ी से मत उतरना। टेक योर टाइम, घर बहुत दूर है। थैंक यू मिस्टर जान। कल मिलती हूँ मिस्टर हाँ, जान। कल मिलते हैं सनम, और अपनी मॉम को हाय बोलना मेरी तरफ से, ओके? हाँ, मैं आपकी विश पहुँचा दूंगी। अच्छा, बोल दोगी? थैंक यू सो मच। क्या तुमने कल कहा? कल तो सैटरडे है। मेरे दिमाग से स्लिप हो गया होगा काम के प्रेशर की वजह से, यू नो। और गर्मी भी बहुत ज्यादा है ना? या वेदर डिपार्टमेंट ने वार्न किया था, इस्तांबुल बहुत गर्म होने वाला है, खुली हवा में ज्यादा असर होता है इसका। हाँ, सही कहा। जान, अब हम चले? हाँ ठीक। हाँ? सुनो, अगर तुम्हारी मॉम ने कुछ स्पेशल बनाया हो तो लाना मत भूलना। श्योर, बाय। हेलो गुली, सरप्राइज पार्टी रखी है पोलन के बर्थडे की। हाँ, मिस्टर जान ने ही अरेंज की है, लेकिन पोलन को पता नहीं है। सच कहूँ तो किसी को पता नहीं है। ओके, तो सबको इनवाइट किया है। मिस्टर जान ही नहीं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ऑफिस में कितने लोग हैं मुझे बताओ। मुझे कैसे पता चला? वो तुम ए से शुरू करो और आगे बढ़ते हैं। सबको इनवाइट करो। ओके, मिस्टर जान के घर मिलते हैं 6 बजे, नहीं 5 बजे मिलते हैं। ओके ठीक है, मिलते हैं वहाँ। सनम, तुम कितनी टैलेंटेड हो। यार जेजे, मैं समझ सकती हूँ कि तुम बहुत पोलाइट और जेंटलमैन हो, लेकिन इतना भारी सामान खुद मत उठाओ, मुझे भी दो प्लीज। नहीं, मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा जमीर मुझे ये करने की इजाजत नहीं देता। क्योंकि ये मेरे गांव में ट्रेडिशन है कि वहाँ सिर्फ आदमी ही काम करते हैं। जैसे कि लोग वहाँ फील्ड में काम करते हैं और औरतें कैफे में बैठी लेटे पीती हैं। वो गति है, किताब पढ़ती हैं। तुम जानती हो क्यों? क्योंकि मसल पावर आदमी के पास है, क्योंकि हम अपनी औरतों से काम नहीं करवाते हैं। तुम्हारी औरतें मतलब? हमारी औरतें का मतलब हमारी माँ बहन, हमारी दोस्त, हमारी प्यारी बहनें और लाइफ कोच, और कोई भी औरत हमारे यहाँ काम नहीं करती। वैसे ये जगह कहाँ है जेजे? वो जगह है। अरे दोस्त, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं इतनी सारी चीजें यहाँ लेकर आया हूँ और तुम देखते नहीं हो। इनको रखो और डिपॉजिट वापस करो मुझे अभी के अभी। ये रहा बिल। I'm sorry। अरे यार, तुम तो देख ही नहीं रहे हो। जेजे, तुम कोई चिल्ला प्रॉपर्ली क्यों काम ही रहे नहीं हो? करता यहाँ पे। सब अपनी मर्जी में पागल हुए पड़े हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता। ये लोग कुछ काम ही नहीं करते, और जब मैं इन लोगों को देखता हूँ तो मुझे टेंशन हो जाती है। बहुत टेंशन होती है। क्या मैं इनको ये समझा नहीं पाता कि जैसे कल हम जंगल में थे, वो इलेक्ट्रिकल करंट लगा था, मैंने कहा, और उसका क्या नतीजा हुआ तुमने देखा ना कि ये कुत्ते बिल्ली के साथ भी होता है। मुझे कैसा लगा होगा? मैं कैसे जवाब देता हूँ? तुम्हें पता है, मैंने ये अपनी आंखें एक पल के लिए भी बंद नहीं की। मैं ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करता। देखो ये कितनी सीरियस बातें हैं। हमने एक हैकर को पकड़ा है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और तुम वैसे ही बैठी थी। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि तुम क्या फील करती हो। तुमको समझ में आ रहा है क्या? हो सकता है कि तुम्हारे लिए कुछ अलग सोच रहा हूँ। क्या ये मुझे दिखाना पड़ेगा? तुम समझती नहीं। मैं सो नहीं पाया यार, मैं सच कह रहा हूँ। मैं घर पर भी नहीं सो पाता, हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। मैं खुद से सवाल करता रहता हूँ कि तुम एक्टिंग तो नहीं कर रही हो ना? क्या तुम मुझे समझ नहीं पा रही हो? आखिर बात क्या है? क्या? आई लव यू आयान। क्या कहा? लव मतलब यू लव मी? नहीं, ये किस तरह का लव है? हाँ, मैं कुछ समझी नहीं। लव, बस सिंपल लव, बस जैसे कि दो लोगों के बीच में कुछ स्पेशल होता है। देखो, लाइफ कोच के हिसाब से मैं तुम्हें एडवाइस देती हूँ कि प्यार के बारे में और जानने के लिए तुम मूवीज देखना, ठीक है? मैं लव के बारे में थोड़ा अजीब फील कर रही हूँ, क्योंकि तुमने बिल्कुल अचानक से कह दी ना। मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। मेरी बात सुनो, एक बार मैं ये कहना चाहता था, लेकिन आज अचानक मुंह से निकल गया। तुम समझ गई? मुझे बहुत प्यार है तुमसे, बहुत सारा प्यार, इसलिए अचानक निकल गया। मैं कहना चाहता था कि मैं लाइक करता हूँ तुमको। तुम लाइक करती हो क्या? खैर, मैं तो लाइक करता हूँ, तो तुम भी मुझको लाइक कर सकती हो। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई कमी भी नहीं है। हाँ, करती हूँ। जेजे, मैं तुम्हें लाइक करने के बारे में सोच सकती हूँ। वैसे हम कुछ और बात करें। वो थोड़ी नर्वस हो गई हूँ। बाद में
बाद में ठीक है आयन, वो भी चलेगा, हम वैसा करते हैं। लेकिन मुझे कुछ अच्छा लगा, ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे शांति मिल गई, मैं आजाद फील कर रहा हूँ। क्योंकि मैं सीक्रेट्स नहीं रख सकता, मैं ये हाँ समझ गई ना, मैं सीक्रेट्स नहीं रख पाता, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे बहुत टेंशन हो जाती है। आपका डिपॉजिट पे बैक कर दिया है। अरे पगले, इतना भी अर्जेंट नहीं है, मैं तुझसे गले मिलना चाहता हूँ, लेकिन इतनी जल्दी नहीं थी, तुमने तो बहुत जल्दी दे दिया। तेरा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। तुम पर मैं चिल्लाया, मैं थोड़ा टेंशन में था, बुरा मत मानना, जो भी कुछ हुआ भूल जाना। कोई बात नहीं, मुझे माफ कर दोगे ना? हाँ सच में। तुमने मुझे माफ किया ना? ऐसी बात है तो चलो गले मिलते हैं। तुम भी बहुत सारे लोगों से रोज मिलते ही होंगे, और क्या, कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं माफी चाहता हूँ। अपना ख्याल रखना, मिलते रहेंगे। चलो अपना काम करो। ओहो, हाँ, बहुत ही रिलैक्स फील कर रहा हूँ। देखा, लाइफ कोचिंग इसे कहते हैं। तुम अपने आप को एक्सप्रेस करो, तुम्हारा काम होता रहेगा। हाय बाय। चलो थोड़ी ताजा हवा लेना बहुत जरूरी है। मैं थोड़ा यूफोरिक फील कर रहा हूँ। चलो किग्रा। ओके बाय। चलो। अरे बहुत ही शानदार लग रहा है, इसको निकालना मत, बहुत कमाल के लग रहे हो, एकदम धांसू। बहुत खुशी हो रही है मेरे को आज। ओह, आज का दिन बहुत ही अजीब था। वो लोग कौन थे निहात? टेंट्स, वैन, इतने सारे लोग यहाँ वहाँ भाग रहे थे। अरे हाँ बेवकूफ है, मैं भी बहुत थक गया हूँ। मुझे इन सब बातों की आदत नहीं है। वहाँ सेट पर काम करके फिर ग्रोसरी पर लौटना और रोज अपना अकाउंट देखना। मैं भी बहुत थक गई हूँ। ये आवाज कैसे आ रही है? मॉम, डैड। सनम, मॉम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मॉम, आपका काम बहुत मुश्किल है। कुकिंग करना, उसके बाद क्लीन अप करना, ये बहुत ग्रेट है। लेकिन देखिए, मैंने भी करके दिखाया है। सनम, डैड। ये तुम हो? देखो बेटा, तुम ठीक हो ना? ये सब क्या कर रही हो? पापा, कल मिस पोलन का बर्थडे है और मिस्टर जान के घर पार्टी है, तो मैं उनके लिए कुछ खास बना रही हूँ। पर ये मीट बॉल जैसा तो कुछ भी नहीं लग रहा है। मुझे तो ये कुछ और ही लग रहा है। क्या है ये कैसे हो सकता है? मैंने तो ये रेसिपी मिस मेलाहत से ली है। पापा, आपको भी थोड़ा ट्राई करना चाहिए। नहीं बेटा, मैंने यहाँ पे आने से पहले ही खाना खाकर आया था तुम्हारी माँ के साथ एक होटल में, तो वहीं पर हमने एंजॉय किया बहुत सारा, और सच में पेट भरा हुआ है। लेकिन बाद में मैं खा लूंगा, इसको पार्टी में मत ले जाना। तुम्हारी माँ कुछ बना देगी अगर तुम्हें कुछ भी जरूरत है तो। नहीं, मैं ही बनाऊंगी। हाँ, मैं अच्छे से बना सकती हूँ। हाँ, ठीक है तो फिर। पापा, आप टेस्ट करो ना यार। हाँ, मैंने बताया ना कि मेरा पेट भरा हुआ है, हमने साथ में खाया, तो आज नहीं खा पाऊंगा। तुम अपना काम करो। ठीक है, आपका ही लॉस है। मैं ओके में। क्या हमारी बेटी को सच में मिस्टर जान पसंद है? मैं क्या कहूँ, उसे जिंदगी का कोई तजुर्बा ही नहीं है। ये कोशिश करती है और वो मुंह फेर के चला जाता है। मुझे लगता है इससे कुछ भी नहीं होगा। शायद उसे फीलिंग ही नहीं इसका है। क्या मतलब होता है बेवकूफ है? ये तो क्लियर है कि हमको उससे बात करनी पड़ेगी। मतलब तुम बात करोगी और एक बाप की हैसियत से मैं उससे दूर से देखूंगा। मैं उससे बात करूं? चलो ठीक है। चलो। अरे वॉलनट्स तो भूल गई। सनम, मॉम, ये सब रहने दो। आओ मॉम, ये बहुत डिलीशियस बन रहे हैं मेरे टर्टरियन मीट बॉल्स। बेटा, मुझे तुमसे बात करनी है। आओ ना, आओ बैठो। मैं ये उठा लेती हूँ, तुम आराम से बैठो। मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। ठीक है, मैं बहुत ये बिजी थी। तुम रहने दो ना बेटा। सनम। हाँ मॉम। हमें ये बातें बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी, लेकिन तुमने कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। हमेशा से तुम अलग रहती थी। मेरी प्यारी बच्ची, तुम बहुत ही खूबसूरत हो, सबसे अलग हो, बहुत ही अच्छी बच्ची हो मेरी। मॉम, अब आप रुलाएंगी क्या? मैंने तो सिर्फ टर्टरियन मीट बॉल्स बनाए हैं। तुम जो भी करोगी वो सबसे बेस्ट करोगी, ये मुझे पता है। तुम बहुत अच्छा करोगी। तुम मेरे लिए बहुत ही खास हो। लेकिन जिंदगी में हमें वो सब कुछ तो नहीं मिलता ना जो हम चाहते हैं।
मतलब तुमने जो मिक्स किया है जरूरी तो नहीं कि वो अच्छा बने, है ना? लेकिन मेरा अच्छा है। या फिर तुम किसी से प्यार करने लगी हो तो जरूरी नहीं ना वो तुमसे प्यार करे। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें दुखी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। दुखी नहीं होना? हाँ बेटा, यही तो मेरा मकसद है। हाँ क्यों नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग तुम्हारी जिंदगी में आ सकते हैं ना। तुम्हें कोशिश करती रहनी चाहिए। तो आगे बढ़ो, प्यार करने के लिए कोई और मिल जाएगा। बहुत से लड़के हैं इस दुनिया में, तुम निराश मत हो। मेरी बात समझ रही हो ना बेटा? बहुत अच्छा लड़का मिलेगा। लेकिन मॉम, आपने तो हमेशा कहा है कि आप पापा से प्यार करते हैं। बेटा, प्यार कंटिन्यू तब होता है जब दो तरफा होता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत दर्द होता है। हम खुशियों के लिए ही जीते हैं ना, हम खुश रहते हैं इसीलिए ना। हाँ बिल्कुल, हम हमेशा खुश रहेंगे। मैं भी तो यही चाहती हूँ। और मेरी मॉम जो भी बोल रही है उसके लिए ताली तो बनती है। ठीक है, ये सब मॉडर्न बातें हुई। ठीक है, ठीक है, ये बातें काफी मॉडर्न है। मतलब हमारे जैसे ट्रेडिशनल फैमिली में ये बातें शोभा नहीं देती। तो चलिए इन बातों को यही खत्म करते हैं और मुझे अपने टर्टरियन मीट बॉल्स बनाने हैं। ठीक है, जो करना है करो, देखते हैं तुम क्या बना। क्या हुआ, ठीक से नहीं बना पाई तो थोड़ी ज्यादा मिर्ची पाउडर डाल दूंगी, और क्या। रुको रुको, मैं हेल्प करती हूँ, मैं हाथ धोकर आती हूँ, तुम रुको। नहीं मॉम, बिल्कुल नहीं। मॉम, मुझे करने दो, ये मेरी जंग है। मतलब अगर मैं कामयाब हो पाई तो मैं जीत जाऊंगी, और हो सकता है कि मैं जिंदगी में हार जाऊं, लेकिन मैं इसमें जीत जाऊंगी। ठीक है बेटा, लड़ो, लेकिन जल्दबाजी मत करना। लड़ती रहो, आहिस्ता आहिस्ता लड़ो। जेजे, आई लव यू आयान। क्या कहा लव? मतलब यू लव मी? नहीं, ये किस तरह का लव है? हाँ, मैं कुछ समझी नहीं। हाँ, लव जो सिंपल सा होता है लेकिन दो लोगों के बीच में बहुत स्पेशल हो जाता है। उफ, सनम, तुम कितनी टैलेंटेड हो। देखो माँ, ये चिपकता है, इसे सीलिंग पे फेंकती हूँ। कोई सीलिंग पर फेंकता है क्या? हमने अभी कलर करवाया है। ऐसा क्या ठीक हो रहा है। है? क्या चिपकाया जा रहा है सीलिंग पर जो मुझे नहीं पता? वो मॉम ने आज मुझे प्यार पे लेसन दिया है जो तुमने मिस किया। अरे बाप रे, जरा कोई देखो तो। मेवकी पे ये हम दोनों का मजाक उड़ा रही है। तो सुनो मेरी प्यारी बेटियों। हाँ, एक बात कान खोलकर सुन लो तुम दोनों। कल को तुम्हारी शादी भी हो जाए तब भी ये तुमको मुझसे कोई छीन कर नहीं ले जा सकता। यही बता देता हूँ मैं तुम दोनों को अभी से। बिल्कुल ऐसा ही होगा पापा। हाँ। मुझे रुलाओगे क्या तुम सब? सनी, तुम मीट बॉल्स बना रही हो लेकिन ये वैसे दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, क्या कहूँ? और वो बहुत टेस्टी भी है। तुम ट्राई करो ना। मीट नहीं खाती, प्लीज। नहीं नहीं, इसमें ज्यादा मीट नहीं नहीं है। खा सकती, तुम्हें पता है ना। अरे नहीं, मैं try खा तो करो सकती। ना। फिर ये कैसे दिख Sister, रहे हैं ये? please। तुम दूर रहो मुझसे। अच्छा ठीक है, दूर रहो, दूर। ठीक है, वैसे भी ये पोलन के बर्थडे के लिए है। मैंने सोचा कि मैं कुछ बना लूं उसके लिए। हाँ, मुझे भी मेल आया था, पर मुझे नहीं लगता तुम्हारे मीट बॉल्स ऐसी पार्टी के लिए प्रॉपर रहेंगे। क्यों नहीं होगा? ये हमारा ट्रेडिशनल खाना है और मिस्टर जान को तो रॉ मीट पसंद है। उन्हें तो पक्का तो पसंद ये है। काम तुम ही करो। वैसे भी लोगों को तुम्हारे स्ट्रेंज बिहेवियर की आदत पड़ गई है। मैं डिनर करने बाहर जा रही हूँ, तैयार होती है। लव यू।
आई लव यू टू बेटा। हाँ जाओ, लेकिन तुम्हें घर वापस आने का टाइम पता है ना, देर मत करना, समझी तुम? हाँ मॉम, फिक्र मत करिए। सनम, मिस्टर जान, कैसे हैं आप? वो मैं मॉन्टेजेस के बारे में जानने में बड़ी क्यूरियस हूँ। मोन्टाजेस के बारे में जानना है? They are good, they are brilliant. फुटेज सच में काफी अच्छी है, इंटरेस्टिंग भी। ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत अच्छा लग रहा है इन्हें देखकर। ओह गुड। आपने कहा था ना कि सुबह तक काम चलेगा, वैसे कितना वक्त लग गया सब करने में? क्यों? बस ऐसे ही, क्योंकि मुझे जानना है। आपने बताया था ना इस बारे में। देखो, एडिटिंग में कुछ बोल नहीं सकते, वैसे 9 बजे से पहले खत्म नहीं होगा। सुपर। सुपर। सनम, तो तुम मुझे घर नहीं जाने देना चाहती ना? क्यों नहीं जाने दूंगी, वो आपका घर है, मैं क्यों नहीं जाने दूंगी? ओके, तो कहीं तुम पॉलिन को लेकर कुछ स्ट्रेंज या अजीब ऐसा कुछ सोच रही हो क्या? अरे नहीं, मैं तो सिर्फ मॉन्टेजेस के बारे में जानना चाहती थी, बस मॉन्टेजेस के बारे में ही जानना था। हाँ ठीक है, तो यहाँ आ जाओ, हम साथ में मिलकर काम करेंगे। अच्छा लगता, लेकिन मैं इस वक्त बाहर नहीं निकल सकती मिस्टर जान। ओके, तो ठीक है, बाद में बात करते हैं, मुझे कॉल बैक करना। ठीक है, ओके, फिर बात करेंगे। करते हैं। टेक केयर। ओह मॉम, आइए प्लीज आइए। बेटा बेटा बैठ जाओ ना, तुम्हें देखकर मुझे भी चक्कर आ रहे हैं। नहीं, मैं नहीं बैठ सकती। अगर मैं बैठूंगी तो ड्रेस पे रिंकल्स पड़ जाएगी और मेरा दोस्त आता ही होगा बस। कौन से दोस्त की बात कर रही हो तुम? वो ऑफिस का है एक दोस्त, ये बिजनेस डिनर है, कुछ खास नहीं। अच्छा, अगर तुम्हारे पास वक्त है तो क्या हम बात कर सकते हैं? आज मेरी एक अपॉइंटमेंट है, बाद में बात करते हैं। जाओ जाओ। मॉम, मुझे लगता है मुझे निकलना चाहिए, मेरा दोस्त आता ही होगा, मुझे चलना चाहिए। बाय। बाय बेटा। बाय बेटा। सी यू डैड। टेबल तो हमने लगा दिया है, पर खाएंगे किसके साथ बैठकर? क्या कहा मेरे को? कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही बड़बड़ा रही हूँ। अच्छा, मैम, आपको कुछ और चाहिए? नहीं नहीं, प्लीज रहने दीजिए, मैं बस अभी निकलने ही वाली हूँ। लैला, क्या बात है इस वक्त फोन हाय मिस्टर एम्ब्रे, आप कैसे हैं? आपने आज वादा किया था कि आप मेरे साथ डिनर पर आएंगे। हाँ, मैं भूल ही गया, मैं कुछ इम्पोर्टेंट काम में था।
मेरे दिमाग से निकल ही गया। नहीं कोई बात नहीं मिस्टर एम्ब्रे, माफ करना। हम दोस्त लोग वहाँ जाने की सोच रहे थे। मुझे वहाँ का एड्रेस चाहिए था रेस्टोरेंट का। मैंने सोचा एक बार आपको फोन करके पूछ लेती हूँ। हम सारे दोस्त वहाँ पर साथ ही जा रहे हैं। ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ का एड्रेस सेंड करता हूँ। हाँ ठीक है, थैंक यू। अब बोलिए। तुम ठीक हो ना? हाँ मिस्टर एम्ब्रे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस मेरे दोस्त मुझे आवाज दे रहे हैं, इसलिए मेरे को जाना होगा। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। वो मुझे बुला रहे हैं, मैं रखती हूँ फोन। बाय। कितनी बेवकूफ हूँ मैं, कितनी बेवकूफ हूँ मैं, पागल। लैला, क्या बात है, अकेली बैठी हो? लैला तुम ठीक हो ना? क्या बात है, मैं कुछ कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? नहीं उस्मान, तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मैं एक बेवकूफ इंसान हूँ। लैला ऐसा मत कहो, तुम एक बहुत ही होशियार इंसान हो। उन्होंने मुझसे डिनर के लिए पूछा और मैंने उन पर विश्वास भी कर लिया। कितनी पागल हूँ मैं, सच में मुझे समझ नहीं आ रहा। लैला मैं किसी को भी ऐसे तुम्हारा दिल तोड़ने नहीं दूंगा। बताओ कौन है, कौन है वो? मिस्टर एम्ब्रे। मिस्टर एम्ब्रे, बिजनेस के बारे में कुछ बात करनी थी क्या? ऐसी बात नहीं है उस्मान। और फिर मिस्टर एम्ब्रे कौन है और मैं कौन हूँ, ये सब मेरी बेवकूफी की वजह से हुआ। लैला ये सच नहीं है, तुम बहुत ही वैल्यूएबल इंसान हो और अगर कोई नोटिस नहीं कर सकता तो ये उसकी भूल है। उन्होंने कहा कि चलो जाकर डिनर करते। मैं बेवकूफ थी जो सच मान लिया मैंने इस बात को। जैसा मैं सोचती हूँ वैसा होता नहीं है। क्यों? मैं बहुत बड़ी बेवकूफ हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। कितनी बेवकूफ इंसान हूँ मैं। तुमने मैसेज किया था ना, क्या बात करना चाहते थे? मैं वो कुछ नहीं, छोड़ो ना, हम बाद में बात करते हैं इस बारे में। ठीक है। और कल मिस पोलन का बर्थडे भी है। मेरा वहां जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा वहां जाने का। बहुत बड़ी बेवकूफ हूँ। मैम आपका सामान आ गया। थैंक यू सो मच, यहाँ रख दीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। जान, वेलकम। हाय। और ये सब क्या है? कुछ चीजें हैं जो मेरी माँ के स्टोरेज से है। मैं कुछ ढूंढ रही थी जो इन्हीं बॉक्स में से किसी में है। ओके दैट्स गुड। ठीक है, मैं आराम करता हूँ। कोई नहीं, मैं देखता हूँ। हेलो मिस पॉलिन, आई कैन टेक इट। यहाँ साइन कीजिए प्लीज। थैंक यू। पॉलिन। हाँ, ये बुके तुम्हारे लिए है। मेरे लिए? हैप्पी बर्थडे पॉलिन। फिक्री हैरी का कंपनी की तरफ से हम यहाँ 5 बजे पहुँच जाएंगे। ओह जान, ये दरअसल मेरे लिए बहुत अच्छा सरप्राइज था। रियली? हाँ बिल्कुल, कितना अच्छा है। मैं देखता हूँ कौन है। ओके। सर पार्टी के लिए कुछ पार्सल लाए। पार्टी? ठीक है, अंदर आ जाओ। और भी है? हाँ सर, ला रहे हैं। ओह जान, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी। ये तो बहुत अच्छा है।
आज का दिन बहुत अच्छा बीतने वाला है। बस मैं तुमसे यही उम्मीद कर रही थी, एक सरप्राइज पार्टी। मेरे लिए भी शायद ये आखिरी बात होगी जो मैं चाहता था। अरे वाह वाह, ये तो बहुत अच्छा है। जे जल्दी चलो। मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इस वक्त हम जान के घर पर क्या कर रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ तुम रहा। फिक्र मत करो, मैं जानती हूँ। मुझे फिक्र इसलिए हो रही है क्योंकि तुम रिलैक्स हो। अब हम क्या करेंगे? हम बेल बजाएंगे, फिर हाई कहेंगे और उसके बाद क्या कहेंगे? हम लोग हेल्पर्स हैं, तुम मेरे पीछे रहो। बस मैं बेल बजाती हूँ। वैसे भी मैं पार्टी ज्वाइन करने वाला नहीं हूँ। मैं यहाँ इस पार्टी की क्या हेल्प करूंगा? नॉनसेंस। ठीक है, ऐसा करते हैं कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ आया हूँ, तो आज रात तुम मेरी मदद करोगी पैक्स कैरी करने के लिए। नहीं कर सकती। तुम कर सकती हो। मेरा जॉब। जा रहा हूँ। जे मैंने कहा मैं नहीं। मैं चला। जे मैं चला। जे मैं गया। तो मैं बता दूंगी कि तुम अयहान से प्यार करते हो। चलो अंदर। वैसे तुम्हारे हाथ में क्या है? मिस्टर जान के लिए मीट बॉल्स। टेस्टियन मीट बॉल्स, वो भी सुबह तुम सुबह। अपना काम करो, गुडविल इम्पोर्टेंट है, वक्त नहीं। चलो देखते हैं हम उसे रॉ मीट पसंद है भी या नहीं। ये क्या? टिंग डोंग टिंग डोंग। मिस्टर जान, आपने तो कहा था कि सुबह तक काम है, फिर आप कब आए? वो मुंताजिस। कैसे हो जे? बहुत बढ़िया हूँ सर। मोन्टाजेस बहुत अच्छे थे। वेरी गुड। सुपर। और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो सुबह सुबह? नहीं, वो बिजनेस, मैंने इसको कहा था कि मैं नहीं आता, लेकिन सनम ने इंसिस्ट किया तो मुझे आना पड़ा। मानती नहीं है। मिस्टर जान, क्योंकि आज पोलन की बर्थडे पार्टी है तो आपको कुछ प्रिपरेशंस करने होंगे, तो हमने सोचा कि हम आपकी हेल्प कर देते हैं। गलत सोचा क्या? मैं वो पैक्स उठा लेता हूँ। अरे लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि पोलन की सरप्राइज पार्टी? किसी ने बताया था। किसने बताया? याद नहीं आ रहा। अच्छा, किसी ने बताया था? हाँ। सनम, तुम ये सब क्या कर रही हो और क्यों कर रही हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या कर रही हूँ? मिस्टर जान पोलन का बर्थडे है तो मैं उन्हें किस करके चली जाऊंगी, और क्या। अच्छा, किस करके? इसे यही रहने देते हैं। आती हूँ। आप कहे तो मैं इन सबको खोल दूँ? हाँ ठीक है जी। ठीक है। सनीम, तुम भी यहाँ हो? हाँ, मैं खुद से भी यही सवाल करती हूँ जब तुम्हें देखती हूँ। अच्छा। हम थोड़ी देर पहले मिले थे ना? मैं जाकर चेक करती हूँ। बहुत गर्मी है ना, तो उस वजह से ये सब थोड़ा सा। मिस्टर जान क्या करने वाले हैं? मिस्टर जान क्या करने वाले हैं? ये क्या है? टारगेट बोर्ड। ये अमीर लोगों की भी अजीब सी हॉबी होती है। वो हमको टारगेट तो नहीं करेंगे ना? क्या करेंगे? वो कुछ भी हो सकता है। हमको बांधेंगे तो नहीं? क्या करेंगे? कुछ भी हो सकता है। उस पोलन अपने सर पर एप्पल रखेंगे और मिस्टर जान उसे शूट करेंगे। हाँ, ये हो सकता है। मुझे भी यही लगता है। पोलन कहा तुमने? उसके हाथ में तो तीर कमान है। तो बर्थडे के दिन तीर कमान उसने स्पेशली मंगवाया है। वो इन्हीं को सारे बॉक्सेस में ढूंढ रही थी। जानती, वो प्रोफेशनल लाइसेंस है उसके पास। एक खूबसूरत आर्ट मिस जो एक फेमस आर्चर भी थी। वाह, एक वुमन आर्चर। आई लव इट। बहुत होशियार है पोलन, बहुत होशियार। हाँ, बहुत होशियार है, बहुत होशियार है। तुम्हें पसंद आएगा? वो बिल्कुल तीर की तरह दुबली पतली अकड़ी हुई। तुम यकीन मत करना। इस कहानी की आर्टेमिस मैं हूँ। आर्टेमिस का मंदिर कौन सा है? मेरा अपना मंदिर है। मैं कहानी की बेस्ट आर्चर हूँ। अच्छा, तुम कहाँ जा रही हो सनम? सनम, कहाँ जा रही हो आप? टारगेट को हिट करने। क्या टारगेट बात कर रही हो? कैसी हो पोलन? अच्छी हो सनीम। तुम्हें तीरंदाजी का शौक है? मुझे भी है।
मुझे नहीं पता था कि तुम्हें भी आर्चरी पसंद है। ये हमारे पुरखों का खेल था, जो दादा परदादा उनके दादा शायद सभी खेलते थे। सुपर। अगर ऐसा ही है तो फिर क्यों ना हो जाए एक कॉन्टेस्ट हम दोनों के बीच में। छोटी क्यों, थोड़ी बड़ी रखते हैं। ठीक है सनम, तो फिर शुरुआत तुम करो। बट सनम ये एक प्रोफेशनल गेम है, दिस इज नॉट अ जोक। देखो तुम्हें ध्यान रखना होगा, इंजरी भी हो सकती है। इट्स बेटर कि तुम इसे रहने दो। ओके फिक्र मत करो मिस्टर जान, मैं जानती हूँ। मैं तो बस एडवाइस दे रहा था। तुम्हारे पूर्वज भी ये काम करते थे क्या? ये तो मैं अपने नेबरहुड में खेला करती थी अयहान के साथ। अयान के साथ? तो क्या वो भी ये करती है? वाह, बहुत हाँ, अच्छी बात इसीलिए है। इसे एंजॉय करो। हाँ। ये लो सनम। अच्छा सनम, मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा सा पहले प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। अब तो सुनो ना सनम, क्या कर रही हो ये? तुम पहले एक बार ट्राई तो करो। हाँ ठीक है। हाँ ओह, हाँ। ये कहाँ चला वो गया? टारगेट दिखाई दे रहा है ना? अच्छा शूट किया। देखो ना वो बहुत चींटी भी बुरी मर गई। कहाँ मिस्टर वहाँ जान? पैरों के पास। सच में इसे कहते हैं रियल हंटिंग। एक बार में खत्म। हंसो मत, तुमने चींटी मार दी। हंसना बंद करो चीची। वो मैं तो बस अंदाजा ले रही थी। अच्छी कोशिश थी, आगे जाकर अच्छा करोगी। देखो क्या बात है। अरे मुझे क्यों? अच्छा, उसने कर दिया। आपने तो कमाल कर दिया। वाओ पॉलन, इट वाज ब्रिलियंट। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। व्हाट अ शॉट यार, कमाल है। और देखो ना ये टारगेट से जरा सा भी इधर या उधर नहीं हुआ है। वाह। हाँ, कुछ चीजें कभी भी नहीं भूलनी चाहिए, है ना सलीम? कभी नहीं। लेकिन वो कैसे? इसको ना ऐसे पकड़ो पहले उस साइड से। अरे तुम कर क्या रही हो? हाँ हाँ होता है ठीक है। हाँ, हाँ ये सही है। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, रुको, मुझे जाने दो। मेरी मैं तो बस जिंदगी जा रही है टारगेट की मुझे। ओर- एक मिनट। मैं तो बस टारगेट फोकस कर रही थी। तुम ये क्या कर रही हो? तुम वहां मत जाओ, तुम इस तरफ चलो। मिस्टर जान, कम ऑन सलीम। जी एक्चुअली क्या हो रहा है वहाँ पर, बताओ मुझे क्या चल रहा है, क्या है ये सब? मिस्टर जान, दरअसल औरतों को आर्चिंग बहुत पसंद है, जैसे हम लोगों को फुटबॉल पसंद होता है ना, ठीक वैसे ही। हाँ एक्चुअली हो सकता है, हो सकता है। और अगर सनम है तो कुछ भी हो सकता है। मिस्टर जान, मैं तो यहाँ आया था, वो ये आर्चिंग ने मुझे स्ट्रेस दे दिया। मुझे थोड़ा सा काम है ओपेरा हॉल में, मैं चलूँ क्या? हाँ इट्स ओके। वैसे तुम यहाँ क्यों आए थे? हाँ, मैं तो वो बस। ओके। ओह, क्या निशाना लगाया आपने, सीधा, बहुत ही बढ़िया, टारगेट के बीचों बीच। सुपर। मैं परेशान हो गई हूँ। तुम तो देख भी नहीं रहे, जब टारगेट हिट करूंगी ना तो सुपर। ये लो, इसकी जरूरत पड़ेगी। श्योर। इधर दो, मैं देखा तुमने? तो सनम व्हाट्स अप? कुछ नहीं मिस्टर जान, तुम्हें इस तरह के सरप्राइजेस पसंद है ना? नहीं ऐसा नहीं है। और रियल हैंडमेड सरप्राइज? वेल डिपेंड करता है कि सरप्राइज कौन अरेंज कर रहा है। जरूरी ये नहीं कि सरप्राइज क्या है, बल्कि वो इंसान है जिसके साथ है। हाँ मैं एग्री करती हूँ। जान, मेरी ड्रेस की जिप नहीं लग रही है, तो क्या तुम लगा दोगे प्लीज? श्योर आई डू इट। नहीं 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 नहीं, वो नहीं कर पाएंगे। वो मिस्टर जान के हाथ थोड़े बड़े हैं। चलो मैं ही हेल्प कर लेती हूँ आपकी। ठीक है तुम कर लो। हाँ मैं कर रही हूँ।
आप ठीक है? हाँ तुमने सही कहा, मेरे हाथ काफी बड़े हैं तो मैं नहीं कर पाता। यू आर राइट, सो इंटेलिजेंट। थैंक यू सनीम। कोई बात नहीं पोलैंड। मिस्टर जॉन, आप जरा किचन में आएंगे प्लीज। वहाँ आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट है, कुछ स्पेशल सा। कुछ इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट। बहुत अर्जेंट होगा, आई एम श्योर। हाँ बहुत। एक्चुअली मुझे पता था। सॉरी मिस्टर जॉन, यहाँ इंतजार करो, मैं आती हूँ। हाँ मैं भी बहुत क्यूरियस हूँ, मैं भी देखना चाहता हूँ इतना अर्जेंट और इम्पोर्टेंट ऐसा क्या है। ये बहुत ज्यादा भारी है, मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं पकड़ सकता। जरा बताइए ना मुझे इसे कहाँ पर रखना है। एक मिनट रुको। बहुत वजनदार है ये, आप यकीन कीजिए। ओके जे मेरे साथ चलो उधर। अच्छा यहाँ पे है। ये क्या है? मैंने आपके लिए टर्टरियन मीट बॉल्स बनाए हैं। ओके। ये रहे। ओह वाओ, हाँ मुझे ये इतने पसंद है कि मैं सब खत्म कर दूंगा। प्लीज ट्राई कीजिए ना। हाँ ट्राई करूंगा, जरूर ट्राई करूंगा। मुझे सबसे बड़ा वाला ढूंढने दो पहले। कौन सा है? ये है शायद। हाँ ये है। ओके। मिस्टर जॉन, ये तुमने एक्चुअली जानबूझकर ही ऐसे बनाए थे या गलती से इसमें कुछ डल गया या कुछ और हो गया हो? आई मीन इतना खराब कैसे बन सकता है? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। बुरे बने हैं क्या? मैं सच कहती हूँ, मैंने मिर्ची पाउडर बहुत ज्यादा डाल दी थी। मैंने ऐसे मीट बॉल्स कभी नहीं खाए। सच में? मैं बता भी नहीं सकता कितने बुरे हैं। लेकिन आपको पता है मैंने सब कुछ रेसिपी के मुताबिक डाला था इसमें। एक रेसिपी देखी थी सही मैंने। कहा। ये एक्चुअली बहुत बुरे बने, अजीब अलग ही टेस्ट है, बहुत बुरा टेस्ट है। सच में बहुत। ठीक है फिर इसे मत खाइए ना अगर ये बुरे अरे हैं नहीं, तो। नहीं बिल्कुल भी नहीं। ये मीट बॉल्स तुमने बनाए, मैं खाऊंगा इसे, सारे के सारे खाऊंगा। बस थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है फिर मैं चलती हूँ और घर जाकर शाम को अच्छे से बना कर लाऊंगी। ठीक है? मैं इंतजार करूंगा। थैंक यू। ठीक है मैं ये फ्रिज में रख देती हूँ। हाँ माय प्लेजर। थैंक यू सो मच सनम, इन सब के लिए। तुमने सच में बहुत मेहनत की। आपको पसंद आया ना? अभी तुम्हें किसी ये को मत करने की देना। जरूरत नहीं थी। आपको पसंद आया है ना तो सिर्फ आप ही खाना प्लीज। अरे तुम ये सब छोड़ो, तुम घर जाओ। मैं इन मीट बॉल्स को किसी के साथ भी शेयर नहीं करूंगा।